हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम में सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कुछ अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर आईआईटी जेई लेवल तक जाएंगे और जेई मेंस का कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम ये क्या है? एक तरह से आप बोल सकते हैं फंक्शन है। तो फंक्शन को समथिंग नोटेशन लिखते हैं। उसी टाइप से आपका जो y इक्वल टू नोटेशन दे सकते हैं log a x। अब ये क्या है? ये आपका y एक फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। कैसा? लॉगरिथमिक में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये वैलिड है? ऐसे लिख देने से वैलिड है? नो, ये वैलिड नहीं है। अब वैलिड होने के लिए क्या चाहिए? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो a है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपन y इक्वल टू लॉग x टू द पावर n, x टू द पावर n a है, तो इसको आप लिख सकते हैं n लॉग आर्गुमेंट x और बेस a। ठीक है, और सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसको आप आर्गुमेंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, e हो सकता है, 10 हो सकता है। जो बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है y इक्वल टू लॉग a 1 पावर n x है। ठीक है, y इक्वल टू लॉग x a टू द पावर n है बेस में। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट रिवर्स कर देना है 1/n को, माइनस का साइन लगा देना है, रिवर्स करके माइनस का साइन लगा लेना है और ये हो जाएगा log x बेस a। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज y log आर्गुमेंट x बेस t है, आर्गुमेंट x बेस t है और इसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये आप करेंगे log x बेस e डिवाइड बाय log t बेस e। अब आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये नेचुरल लॉग क्या होता है? तो क्या कोई अदर लॉग भी होता है? यस माय डियर, एक नेचुरल लॉग भी होता है, एक कॉमन लॉग भी होता है। तो कॉमन लॉगरिथम, अब यहां से हम एक पॉइंट नोट करते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या होगा? बेस विथ बेस, या ऐसे बोल सकते विथ बेस ई का हो। अगर ई बेस हो तो आप उसे नेचुरल लॉग बोलेंगे। अगर कॉमन लॉग को देखते हैं, कॉमन लॉगरिथम, तो विथ बेस अगर 10 होगा तो इसे बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि y इक्वल टू लॉग 1 है, लॉग 1 है बेस a है, लॉग 1 है बेस a है, तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू लॉग
एक्स बेस ई है, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर, जो इक्वल टू होगा वो बेस का पावर बन जाएगा। ठीक, जो इक्वल टू होगा वो बेस का पावर बन जाएगा। आप इसे पॉइंट 1 नंबर नोट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 नोट करिए। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कुछ लवली न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर अगर हमें नीड पड़ेगा प्रॉपर्टी का, फिर प्रॉपर्टी रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी से पहले एक और टर्म देख लीजिए, ग्राफ। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का? तो आपने सबसे पहले देखा कि सर y अगर बेस a है, आर्गुमेंट x है और y इक्वल टू है ये। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ करना होता है। x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेने के बाद समथिंग वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि x एक्सिस से ग्राफ जो है मेरा पास हो रहा है कि नहीं। y इक्वल टू लॉग x बेस a को चेक करते हैं। अगर log 0 है तो क्या मैंने जो डेफिनेशन पढ़ाया log का, उसमें 0 से बड़ा होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो log डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है यानी 0 से तो log पास होगा नहीं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि log 1 0 होता है, यानी एक हमें क्लैरिटी आ गया कि 1 से कर्व जो ग्राफ है पास होगा ही। ठीक है, फिर कुछ अनदर वैल्यू लिए और माइनस इन्फिनाइट को लेते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट को लेते हैं, ये भी अनडिफाइंड होगा, यानी कि ये माइनस इन्फिनाइट पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। जैसे ये हो गया y इक्वल टू लॉग x बेस a, ये ग्राफ हो गया। अब देखिए यहां से y इक्वल टू लॉग x बेस a है, जस्ट इसे रिवर्स कर रहे हैं तो x इक्वल टू a टू द पावर y है, वेयर a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अब जैसे ही ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? बेसिकली अब क्या होगा कि कुछ कर्व ऐसा पास होगा, कुछ कर्व जो है ऐसा पास होगा। ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये दिख रहा है मिरर इमेज। कैसे? इसी फंक्शन को रिवर्स करने से ये फंक्शन आया, इसी फंक्शन को रिवर्स करने से ये फंक्शन आया, तो क्या करेंगे? y और x को रिवर्स कर दिए, तो y और x को रिवर्स करना है तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन होता है, इसका ले लीजिए मिरर इमेज, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा? ये पॉइंट होगा 1, ठीक है, और ये पॉइंट होगा लेस देन 1। 0 से बड़ा है, ये दिख रहा है 0 पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 0 पे जैसे आएगा तो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इट मीन्स कि 0 से बड़ा है। 1 पे इंटरसेक्ट कर गया
और यहाँ पे भी 1 वैल्यू है। अब इससे क्लैरिटी ये आ गया कि ये कर्व कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस दोनों के बीच कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये कहां से फंडा आ गया, एक नया सा फंडा। सॉल्यूशन वो होता है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और जितना नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा एक दूसरे को, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा किसी भी ग्राफ एक दूसरे को, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। यानी कि यहाँ पे कोई कट नहीं कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि वी कैन इजिली से दैट कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच। ये तो ग्रेटर देन 0 था, 1 से भी बड़ा हो सकता है। अब जो है 0 से 1 के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा। ठीक है, जब 0 से 1 के बीच वैल्यू होगा ये ए जो है लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस फॉलो किए। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब मैंने देखा कि ये तो 0 से 1 के बीच होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं कि अगर a 0 से 1 के बीच होगा तो ये भी नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव, तो आपको क्या करना होगा, x के कॉरस्पॉन्डिंग ही नेगेटिव जा रहा है, तो जस्ट क्या करिए आप, जो ग्राफ पहले था उसको उल्टा करिए, कर दिए। ठीक है, अब आपने देखा कि सर ये भी 0 से 1 के बीच है, तो कुछ ऐसा ये भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये ग्राफ आपका ऐसा दिख रहा था ना, ये ग्राफ आपका ऐसा दिख रहा था, तो लीजिए दिखा देंगे इसको आपको जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपका जो है यहां पे 1 होगा और यहां पे 1 होगा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इस इक्वेशन का, तो 1 होगा। आगे क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगा। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज का, वो पॉइंट ऑफ व्यू देखते जाइए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 to the power x minus 3 to the power x minus 1/2 equal to 3 to the power x plus minus 2 to the power x plus 1/3 है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। 2 to the power x minus 2x minus 1 है। अब इस क्वेश्चन को देखने से सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर लिए, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि सम नंबर है और नंबर के कुछ पावर है, और पावर जो है प्लस या माइनस में है। तो मैंने बचपन में ये प्रॉपर्टी कुछ पढ़ा था, a के पावर m प्लस n हो, a के पावर m प्लस m होते, a के पावर m a के पावर n होता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा।
अब ये क्लियर है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x, 3 के पावर माइनस 1/2, 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर प्रोडक्ट में 3 टू द पावर 1/3 और माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। इतना क्लियर होगा? अच्छा, ये क्लियर है तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x, इसको बोल सकते हैं डिवाइड बाय √3। क्यों? यहां से होगा 3 के पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, डिनोमिनेटर भेजेंगे तो ये √3 आ जाएगा, इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू √3, और ये हो जाएगा 4 के पावर x। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 और x पावर है ही, डिवाइड बाय 2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जब भी देखिए अब दो टर्म सेम जैसा लग रहा है, तो जो दो टर्म सेम है उसको एक साइड भेजिए, तो 4 के पावर x प्लस 4/2, 4 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 टू द पावर x √3 प्लस 3 टू द पावर x डिवाइड बाई √3। यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 4 के पावर x अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये कुछ 3/2 बन जाएगा, यस बन जाएगा। जब यहां से 3 के पावर x कॉमन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √3 और 3 प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया। यहां से आपने देखा 4 के पावर x 3 पावर 2 इंटू 3/2, 3 पावर x 4/√3 आ गया। जैसे ही 4/√3 आ गया तो आप यहां से क्या करेंगे, आप करेंगे कि आप क्या करें, यहां से जस्ट वेट, आप जो है इसको रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब जो है फोर की पावर x, 4 की पावर x डिवाइड बाय 4 इंटू 2 करते हैं, और 3 टू द पावर x डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं इसको, √3 इंटू 3, ये बोल सकते हैं। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि 4 की पावर x 4 √4, आई होप ये क्लियर होगा, माइनस 3 टू द पावर x 3 √3 है ही। क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि 4 के पावर 3/2, यस। अब 3 के पावर x डिवाइड बाय 3 पावर 3/2 बोल सकते हैं। अगर ये बोल सकते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 3 टू दी, यहां जब डिनोमिनेटर में हो, बेस सेम हो, तो पावर माइनस हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा। 3 टू दी पावर x माइनस 3/2 इतना आ गया। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से 4/3 के पावर x माइनस 3/2 हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर होगा। जैसे ये इतना हो गया तो राइट साइड 1 आ जाएगा, और राइट साइड 1 आ जाएगा। यहां से थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा इजीली। तो हम लेफ्ट साइड रफ करते हैं। फोर की पावर 3 ओवर x माइनस 3/2 1 है, तो 1 को क्या हम 4/3 के पावर 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं।
तो 4/3 की पावर x माइनस 3/2 इक्वल टू 4/3 इक्वल टू पावर 0 हो गया। यहां से क्या बोल सकते हैं कि बेस जब सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 3/2 राइट आंसर। ठीक है, यहां पे क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 4 के पावर x था, 3 के पावर x था। अगर लॉग होता तो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता। जो भी आंसर आएगा पहले उसको लॉग में सेटिस्फाई करेंगे। अगर लॉग का वैल्यू निगेटिव नहीं हो रहा, आर्गुमेंट निगेटिव नहीं हो रहा है, तभी सॉल्यूशन उसका करेक्ट है, अदरवाइज आपको ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होगा। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, माइंड शार्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, माइंड शार्प होगा। एक दिन जेईई मेन पे फतेह हासिल होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि e टू द पावर साइन एक्स है, e टू द पावर साइन एक्स है, e टू द पावर माइनस साइन एक्स है, -4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से क्या पता चल रहा है, सर एक दिख रहा है e के पावर साइन एक्स, एक दिख रहा है e के पावर माइनस साइन एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में सेम नेचर का टर्म रिपीट हो रहा हो तो उसे एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए एज्यूम करते हैं, लेट e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। e टू द पावर साइन एक्स को अगर y एज्यूम कर लिए तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका e टू द पावर सॉरी y टू द पावर -1 -4 इक्वल टू 0। ये आ गया। -1 को अब रिवर्स कर सकते हैं, y 1/y -4 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा y